बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग थेरेपी। हम सब की एक बुनियादी ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को साफ़, शफ़ाफ़ और मस्बत रखें। इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कोशिशें करते हैं जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकें, अपनी इस्लाह कर सकें, अपने आमाल को ठीक कर सकें, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को सही करके कामयाब हो सकें। तो जहाँ इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, उलमाए कराम हमें बताते हैं जिन पे हम अमल करते हैं। उसके साथ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें लिखने की आदत के लिए। अब इसकी क्या वजह है, लिखने की आदत के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करें। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमने आज इस पे बात करनी है कि आखिर लिखने का फ़ायदा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं उनमें लिसनिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है और स्पीकिंग है। तो इनमें सबसे पावरफुल जिसे कहा गया है वो राइटिंग है, और जिससे सबसे कम फ़ायदा उठाया जाता है वो भी राइटिंग है। असल में हम ऐसी आदत रखते नहीं हैं। आम तौर पे आपको बहुत शाज़ व नादिर कोई ऐसा शख्स नज़र आएगा जो लिखने की आदत रखता हो, और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं जिस पे हम अभी आगे चल के बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर हमने लिखने की आदत बनानी है तो हम क्या करें। तो इसमें दोस्तों पहला काम ये है कि हमें कुछ ना कुछ लिखना है। कैसे? इसकी एक मिसाल ये है कि हम अपने पास कोई जो भी लिखने के मवाद हो सकते हैं आज के दौर में, कॉपी पेन हो सकता है, डायरी हो सकती है, मोबाइल ऐप हो सकती है, जिसमें आप लिख सकते हैं आसानी से, वो एक चीज़ अपने साथ रखें। अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लें, और जो ख़ास बात आपको लगे, किसी भी लिहाज से हो सकती है वो, आप उसको लिखें। तो ये जो स्टेप होगा इसको हम कहेंगे राइट समथिंग। इसके बाद दूसरा मरहला आएगा कि जब हम ये शुरू कर देंगे तो कुछ टाइम गुजरेगा, फिर हम इसे एक आदत बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि सेकंड स्टेप हमारा होगा मेक इट हैबिट टू राइट। तो हमारी आदत हो जाएगी, हम कोई भी चीज़ अपने मुशाहिदे में लाएंगे, हम उसे लिखना शुरू कर देंगे। और जब ये हमारी आदत बन जाएगी तो फिर हमें तीसरा स्टेप इसके अंदर ये होगा कि हम उसको रिव्यू भी करेंगे कि हमने जो लिखा है वो कितना सही है, कितना गलत है। हमने कोई फ़जूल बात तो नहीं लिख ली, हमने कोई बेमकसद बात तो नहीं लिख ली, हमने अपना वक्त ज़ाय तो नहीं कर दिया, हमने इसका भी जायज़ा लेना है। तो ये हमारा एक फ़र्स्ट स्टेप हो जाएगा जिसमें कि हमने 4 काम करने हैं। पहले अपने आप को मोटिवेट करना है कि हमें लिखना है। दूसरा फिर स्टेप है राइट समथिंग, कि आखिर कहीं से शुरू करना है ना, तो कुछ भी लिखें। और तीसरा होगा कि मैं मेक इट हैबिट टू राइट। और चौथा हम उसको रिव्यू रिटर्न स्टफ़, यानी कि जो हमारे पास मवाद होगा उसको हम चेक करेंगे कि इसमें क्या गलत है, कितना सही है, कितना फ़जूल आ गया, कितना इसमें नहीं होना चाहिए था। तो जैसे कि इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है इंग्लिश में, ब्रेविटी, यानी कि एक बात को इख्तिसार के साथ करना, मुख्तसर और जामे बात करना, तो वो इसी का हिस्सा होगा रिव्यू का। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, राइट समथिंग आउटस्टैंडिंग। इसका पहला ये है, जब दूसरे लेवल पे हम जाएंगे राइटिंग की आदत बनाने के लिए, तो इसमें जो पहला स्टेप होगा वो होगा राइट समथिंग आउटस्टैंडिंग। और ये कैसे होगा? ये उस वक़्त होगा जब हम एक ख़ास मकसद के तहत, एक ख़ास सोच के तहत, दुनिया या आखिरत, वो आपका ऑप्शन है, आप दोनों के लिए ऑप्शन ले सकते हैं, कि उसके लिए आप बैठ के सोचेंगे और वो फ़िक्र करेंगे कि ये मुझे मसला दरपेश है, इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो जब हम ये काम करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ख़ास बात अल्लाह हमारे ज़हन में डाल देगा। ये जो बात है इसको हम कहेंगे राइट समथिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, अमेजिंग राइटिंग विल सरप्राइज यू टू। जब आपकी एक पुख्ता आदत हो जाएगी लिखने की, आप उसको रिव्यू भी करेंगे, उसमें करेक्शंस भी करेंगे, फिर आप आउटस्टैंडिंग भी लिखना शुरू करेंगे, तो एक बहुत जल्दी एक वक्त ऐसा आएगा
कि आपके अपने लिखे हुए अल्फाज आपको हैरत में डाल देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि ऐसा होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस तरतीब से अगर आप चलेंगे तो फिर ये आपके साथ होगा कि अल्फाज आपके अपने होंगे। लिखने के बाद आप सोचेंगे कि ये मैंने अल्फाज लिखे हैं, क्या मैंने ही लिखे हैं? वाकई इतनी अच्छी बात मुझसे कैसे लिखी गई? तो वो दरअसल आपने लिखी नहीं है, वो अल्लाह ने आपके दिमाग में डाल दी बात। और अल्लाह ताला ये चाहता था कि आपके कलम से वो बात लिखी जाए। क्यों लिखी जाए? क्योंकि आपने एक आदत बनाई लिखने की, कुछ ना कुछ लिखने की, फिर कुछ ख़ास लिखने की। इस सारे स्टेप से गुज़रते हुए फिर उसको आपने रिव्यू किया, फिर आपने ख़ास बातें लिखना शुरू की। तो फिर अल्लाह ने इनाम के तौर पे आपको ऐसी बात आपके दिमाग में अल्लाह पाक डाल देगा आपके और मेरे, कि वो लिखने के बाद हम खुद हैरान होंगे कि इतनी अच्छी बात हमसे लिखी कैसे गई। तो ये होगा लेवल 2 का सेकंड स्टेप। अच्छा, इसका थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप ये होगा, हैव अ फीलिंग विद रिटन स्टफ। अब आपने लिखा और बहुत अच्छा लिखा गया, और मुख्तसर भी है, जामे भी है, उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन इसके साथ आपकी फ़ीलिंग अटैच नहीं हुई। जैसे कि आपने एक बात नमाज के बारे में लिखी, या दुनिया के लिहाज से कोई आपने बात लिखी, और आपने कहा ठीक है, एक बड़ी अच्छी मुनासिब जुमला बन गया, बड़ा अच्छा शेयर करते हैं, जिसको व्हाट्सएप पे शेयर किया, स्टेटस पे लगा दिया कहीं, लेकिन आपकी फ़ीलिंग अटैच नहीं हुई उसके साथ। तो ये अभी कमी बाकी है उसके अंदर। एक वक्त आता है कि जब बंदा एक जुमला लिखता है, जैसे कि अब हम लिखते हैं कि जी, इल्म से जहालत ख़त्म होती है, ज़िक्र से गफलत दूर होती है, ज़िक्र से अल्लाह पाक का कुर्ब और ध्यान नसीब होता है। अब ये जुमले आपने लिखे, लेकिन इसके साथ फीलिंग नहीं है आपकी अटैच, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये कैसे पूरी होगी? जब इसी तरतीब से हम चलते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, लिखते रहेंगे मुसलसल, तो एक वक्त आता है कि जब हम अल्फाज लिखते हैं तो उनके साथ हमारी फीलिंग अटैच हो जाती है, हमारी आंखों में नमी भी आती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है, हमें ये ख्याल भी आता है कि इस वक्त में जब ये राइटिंग का काम मैं कर रहा हूँ, तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये एक फ़ीलिंग का नाम है, ये अल्फाज नहीं हैं। तो जब ये फ़ीलिंग नसीब होती है, तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है, आंखों में नमी भी आती है, अल्लाह से एक ताल्लुक़ भी होता है, दिल उस ताल्लुक़ को महसूस भी करता है। ये लिखने के फ़ायदे हैं। तो इससे ये होता है कि फिर बंदे को एक सेटिस्फेक्शन अल्लाह पाक अता फ़रमाते हैं, एक हैप्पीनेस अता फ़रमाते हैं, और जो आंसू होते हैं वो खुशी के भी हो सकते हैं, और फिर ये चीज़ सोच के भी आंखों में आंसू आते हैं कि इतना अरसा मैंने ये काम क्यों नहीं किया, इतने अच्छे काम से मैं क्यों दूर रहा। क्योंकि असल में राइटिंग का जो सबसे बड़ा फोकस होता है, जब बंदा लिखता है कुछ भी, तो उसकी अपनी ज़ात फोकस होती है। जब हम किसी से बात करते हैं, इवन ये ऑडियो है, मैं किसी और से मुखातिब हूँ इस वक्त, लेकिन अगर मैं इस वक्त में कोई राइटिंग कर रहा होता तो फिर मैं अपने आप से मुखातिब होता, तो उसका फ़ायदा मुझे ज़्यादा होना था। अब मैं एक चीज़ ऐसी शेयर कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि इन इन अल्फाज से अगर किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो उसको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इसमें मुमकिन है कि मेरी नीयत अपने लिए कम हो, और इस सूरत में मुझे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग में ये चीज़ मुमकिन नहीं है। जब मैं बैठ के कुछ लिखता हूँ, जो कि मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से, तो वो उसका मैंने अमली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा देखा है कि उसका फ़ायदा मुझे ही होता है सबसे ज़्यादा। तो ये हमने एक आदत बनानी है राइटिंग की, इससे ये हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और फिर इसका एक, ये जो हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप की, सेकंड स्टेप पे अभी तक हमने क्या बताया कि राइट समथिंग आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद अमेजिंग राइटिंग विल सरप्राइज यू टू, एंड थर्ड स्टेप हैव अ फीलिंग विद रिटन स्टफ। यानी कि एक फीलिंग आपकी अटैच हो जाएगी, जो सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, टीयर्स हो सकते हैं आपके गमी या खुशी के आंसू, स्माइल हो सकती है आपके चेहरे पे, और इसमें एक चीज़ क्या ऐड होगी कि अल्लाह पाक आपको एक विज़न अता फरमाएंगे, एक आपका नज़रिया होगा, एक सोच होगी, जिससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है, और जिससे आपके आसपास रहने वालों को, आपके साथ ताल्लुक़ में रहने वालों को, आपके साथ राब्ते में रहने वालों को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब इसके चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब ये आप 2 मराहिल से गुज़र गए, तीसरे मरहले में ये होगा कि हम उसमें पहला पॉइंट ये कहेंगे, बी फोकस्ड ऑन एम एंड टारगेट। कि जब आपको अल्लाह ने एक सोच अता फ़रमा दी, एक नज़रिया आपका बन गया, एक मकसद के तहत आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाय नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, और उसमें लिखने की आदत ने किरदार अदा किया बाकायदा। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो अब आपने अपने इस विज़न को लेके चलना है। वो विज़न कुछ भी हो सकता है, दुनिया के लिहाज से भी हो सकता है, आखिरत के लिहाज से भी हो सकता है। आपने उस पे फ़ोकस रहना है कि जी, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है और मुझे ये अचीव करना है। इसमें सेकंड स्टेप ये होगा कि जो कि सबसे ज़रूरी है और हर स्टेप पे ज़रूरी है,
और ये बेशक बताने की बात नहीं है, लेकिन ये एक याद दहानी है। ये ऑडियो जो है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये भी एक याद दहानी है, मेरे अपने लिए भी, आपके लिए भी। वो ये है कि हम अपने रब से, अपने अल्लाह से कनेक्टेड रहें। ठीक है, नज़रिया तो है हमारा, एक बन गया, एक थोड़ी सी ऐसी मेहनत हमने की, ऐसा लगा कि जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम नहीं कर रहे। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, उस मेहनत से हम अटैच हुए, एक नज़रिया हमारा बन गया, एक मकसद के तहत हम ज़िंदगी गुजारने वाले बन गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह का इनाम है हम पे, अगर ऐसा हो जाए। अब इसमें जो पहली हमारी ज़रूरत है कि वो हम अल्लाह से कनेक्टेड रहें। हम ये ना समझें कि मैंने कुछ ज़ाती मेहनत से कुछ अचीव कर लिया, हमारा कुछ भी ज़ाती नहीं है। इवन कि हमारा जो जिस्म है ये भी ज़ाती नहीं है, अल्लाह की तरफ से अमानत है हमारे पास। और इसी तरह जो सलाहियत अल्लाह ने हमें दी है, वो हर सलाहियत हमारे पास अमानत है, और इसका हमें हिसाब देना है क़यामत के दिन। जी, तो इससे आगे ये होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा इंशाल्लाह कि अचीव पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। ये नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब हम एक नज़रिए के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने अल्लाह से हर वक्त कनेक्टेड रहेंगे, अल्लाह की याद में रहेंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, एक अल्लाह से एक करीबी ताल्लुक़ होगा, लगाव होगा, मोहब्बत होगी। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जब इसकी एक ताबीर हमारी ज़िंदगी बन जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम तो अल्लाह के बगैर एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकते, एक फ़ीलिंग होगी दिल में, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अचीव पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। अचीव पॉसिबल तो समझ में आ रहा है, अचीव इम्पॉसिबल कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अल्लाह पाक का ये वादा है अपने बंदों के साथ कि जो अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह ताला उसके दिल में ख़याल पैदा होने पे वो चीज़ देने का फ़ैसला फ़रमाते हैं। हाथ उठाने से पहले और मांगने से पहले अल्लाह पाक उसको अता फ़रमाते हैं। कभी अल्लाह पाक बगैर तमन्ना की भी हर ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह के वादे हैं। ठीक है, तो लेकिन कमी हमारी तरफ से। अल्लाह के तो वादे अपनी जगह बरहक हैं, सच्चे हैं, क़यामत तक के लिए, सब के लिए हैं। तो हम अपने एम पे, अपने टारगेट पे फोकस रहेंगे, अपने विजन के साथ अल्लाह से कनेक्टेड रहेंगे, और अल्लाह पाक हमारे लिए अचीव पॉसिबल और इम्पॉसिबल को, दोनों को हमारे लिए पॉसिबल कर देंगे अल्लाह पाक। तो इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस सारे मरहले से गुज़रने के बाद हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया, हम कुछ बन गए। नाउज़ुबिल्लाह, कुछ भी नहीं बने हम। हमने सिर्फ़ अपने आप को पहचानने की कोशिश की है, जो कि एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ने मुझे क्या पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा, हम इस पे काम कर रहे हैं। और अगर इस मकसद पे अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दे दी है कुछ काम करने की, तो इसका मकसद, हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं है कि हमने कोई दर्जा हासिल कर लिया है, कोई मकाम हासिल कर लिया है, हम बहुत मुक़द्दस हो गए हैं, हम अब लोगों को अक़ीदत होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो अगला पॉइंट यही है कि रिलैक्स, इट्स नथिंग। तो जो भी आपने अचीव किया है इस सारे मरहले से गुज़रने के बाद, जो कि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए ज़्यादा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा कि हम दीन को मुश्किल बना के पेश कर ही नहीं सकते। दीन में आसानियाँ है, तो हमने अपने तरीके से चलना है, दीन हमारे लिए आसान होगा इंशाल्लाह। तो ये है इसका नेक्स्ट स्टेप कि रिलैक्स, इट्स नथिंग। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है तो इट्स नथिंग। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के पास जो कुछ हमारे लिए है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ के, हमारी नज़र उस पे होनी चाहिए। हमारी नज़र अल्लाह पे होनी चाहिए, और हमारी नज़र इस पे होनी चाहिए कि अल्लाह हमें मज़ीद क्या कुछ दे सकता है। तो जो हमें मिल गया है उसके ऊपर हमें एक तरह का, हम मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमें उस पर इतराना नहीं चाहिए कि अल्लाह ने जी इतने बड़े मुझे तौफ़ीक दे दी, इतने बड़े दर्जे दे दिए, मैं तो बहुत बड़ा बंदा बन गया हूँ, अभी पता नहीं क्या बन गया हूँ। कुछ भी नहीं बने, हम आम से बंदे हैं, हम आम से मुसलमान हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। ठीक है? तो अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट क्या होगा? हाँ जी, तो लास्ट पॉइंट इसका ये है कि इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ एन अमेजिंग लाइफ। जब हम इस तरतीब से चलेंगे जो कि हमने आज की वीडियो में 10-12 मिनट हमने बात की है, तो इंशाल्लाह एक ऐसी हैरान कुन ज़िंदगी अल्लाह पाक हमें अता फ़रमाएंगे, इतनी हैरान कुन ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे कि अक्सर ऐसा भी लगेगा कि हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है? ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम होगा, क्योंकि हर बात शेयर करना मुमकिन भी नहीं होता, हर चीज़ शेयर की भी नहीं जा सकती, और हर बात हर बंदा समझ भी नहीं सकता। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कि हमें एक राइटिंग थेरेपी के ज़रिए से अपना उस मकसद की तरफ जाना है जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। उसके लिए उलमा इकराम की रहनुमाई मौजूद है, और ये जो अमल आज का मैंने राइटिंग का आपको बताया है, इसके अंदर भी यही है कि जहाँ आपको लगे कि आपने कुछ मुनासिब बात नहीं लिखी है, या आपके ख़यालात में कोई ऐसी बात अकायद के लिहाज से आती है, तो उलमा इकराम की रहनुमाई के बगैर हम नहीं चल सकते, तो फिर हमें उलमा इकराम से रुजू करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें,
कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें। अगर इसमें कुछ गलत बात है तो मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और इससे बेहतर हमें अपनी सोच करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर कोई गलती हुई है तो यकीनन अनजाने में है, तो आप मेरी इस्लाह फ़रमाएँ, और अगर मेरी बात आपको मुनासिब लगी है तो इस पे अमल करने की भरपूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल पे आते रहें और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।